हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तेज कुमार वर्मा का प्यारा सा चैनल डायनामिक इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज इस लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर आया हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैं बता रहा था आपके लिए क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरिस। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इसमें आप लोग को हमने बता चुका था मार्कोनी-कोव रूल और एंटी मार्कोनी-कोव रूल का मैकेनिज्म के साथ। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। इसमें बताएंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया जो होती है किस तरीका से होती है, तो समझते हैं इस बात को, है ना। केमिकल रिएक्शन का हेलो एल्केन समझते हैं इस। तो फर्स्ट आपका आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। न्यूक्लियोफाइल क्या है समझते, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे न्यूक्लियोफाइल में कंफ्यूजन रहते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, बेस से समझना है, इस बात को समझते हैं। न्यूक्लियोफाइल है क्या? न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियो और फाइल। न्यूक्लियो का मतलब होता है प्लस चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस, इसकी बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस है ना। अब फाइल का मतलब होता है स्नेह, यानी कि लव जिसको बोलते हैं। फाइल यानी कि न्यूक्लियस का मतलब हुआ प्लस, अपनी फाइल का मतलब लव। लव मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, तो बहुत समझने में तेज है। लव का मतलब देखो, न्यूक्लियोफाइल वैसे चीज हैं जो प्लस को यानी कि न्यूक्लियस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। न्यूक्लियो का मतलब प्लस, यानी कि वही न्यूक्लियोफाइल उसको बोलते हैं ना कि जो प्लस को यानी कि न्यूक्लियस को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। और न्यूक्लियस कैसा चार्ज रहता है? तो प्लस। न्यूक्लियस कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। न्यूक्लियस प्लस चार्ज है बाबू, ध्यान रखना इस चीज को। जब न्यूक्लियस प्लस चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? माइनस ही चाहिए ना। इसको अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? माइनस। इसको हम शॉर्ट में NU माइनस भी लिख सकते हैं, समझ में रखना। ध्यान से सुनो कि न्यूक्लियर फाइल क्या है? जो प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। सिंपल भाषा में समझ लो, न्यूक्लियोफाइल उसको बोलते हैं जो प्लस से प्यार करे। ऐसा वाला दम, ऐसा वाला, है ना। कितने को टूटा फूटा रहता है, तीर वाला एकदम बना रहता है, ऐसा वाला, है ना। न्यूक्लियोफाइल ऐसा है जो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करे, अपनी ओर आकर्षित कर। न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस से प्यार करे। कौन करेगा? जब हम खुद अगर माइनस रहेंगे तभी तो प्लस को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? माइनस वाले होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं बाबू, देखिएगा F माइनस, क्लोरीन, OH, Br, I माइनस, ये सारे क्या है? ये आपके न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल है। ये जितने भी हैं आपको दिख रहे हैं ना, ये प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। चलो कुछ बात को समझते हैं, समझना है ना। तो देखें कि जैसे कि एक हम आपके हेलो एल्केन लेते हैं। हेलो एल्केन ले लिए, H और H है, ये आपका हेलो एल्केन है ना।
आज बता हेडिंग डाला गया है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, है ना। तो इसको समझते हैं और इसकी जो रिएक्शन करवाते हैं किससे करवाते हैं, न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल से ये क्या करेगा ना, ये इसको हटा करके रिप्लेस करके इसके जगह पे, यानी कि हेलो एल्केन के, हेलो एल्केन का न्यूक्लियोफाइल, हेलो एल्केन न्यूक्लियोफाइल के जो क्लोरीन है, समझो बात को, ये क्या है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इसके क्लोरीन को रिप्लेस कर करके एक रिएक्शन करता है, यानी कि यहाँ पे बना देता है CH और Cl को बाहर निकाल देता है। क्लोरीन को क्या किया, बाहर निकाल दिया। इसको लिखें, क्लोरीन को क्या किया, बाहर निकाल दिया। ये बात को समझना है ना। तो सीधा सीधा अगर सिंपल तरीका से इसको देखा जाए तो मेन फार्मूला आपको RX दिया गया है और प्लस में NU प्लस में NU, जैसा कि हम न्यूक्लियोफाइल को सूचित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम इसको क्या दिए थे, NU माइनस। ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये हेलो एल्केन है, और प्लस में बन क्या रहा है, RNU। अब देखो माइनस माइनस तभी तक है, माइनस इस पे चार्ज तभी तक है जब ये किसी से जुड़ा नहीं है। अगर किसी से, माइनस कहने का मतलब होता है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये जुड़ जाता है किसी के साथ तो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। इसी तरह से माइनस खत्म हो गया, ये हाइड्रोजन पे माइनस आ जाता है। ये आपका फार्मूला हो गया, इसी पे सारा बनेगा। तो कहता है ना बाबू कि यहाँ देखता है ए न्यूक्लियोफाइल replace the halogen of the haloalkane, है ना। कहता है न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन को हेलो एल्केन से, है ना। इस चीज को नोट करें फटाक से, आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट आगे बढ़े। तो इसको ध्यान देना है न्यूक्लियोफाइल में। न्यूक्लियोफाइल देखो, जैसे कि न्यूक्लियस बोलेगा तो प्लस चार्ज है, अगर न्यूक्लियोफाइल बोलेगा तो फिर इसको माइनस वाले के होते हैं, है ना। क्योंकि अगर प्लस को अट्रैक्ट करना है अपनी ओर तो खुद को क्या होना पड़ेगा, माइनस होना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना है। तो कहता है कि देयर आर टू टाइप्स depending on the method of action। कहता है ना बाबू कि एक्शन जो दिया गया है, देयर आर टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ एक्शन, यानी क्रिया विधि के आधार पर इसे 2 टाइप्स में, 2 भाग में बांटा गया है। तो पहला आपका होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम क्या SN1 से दिखा सकते हैं, क्या से, SN1 से। यानी कि हमको देखा जाए, यहाँ पे ना लिख करके हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका SN1, यानी कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को SN1 से हम दिखा सकते हैं, क्योंककि यूनिमोलिकुलर N1 को हम यूनिमोलिकुलर, अब S बराबर होता है
सब्स्टिट्यूशन, N हो गया न्यूक्लियोफिलिक। इसको शॉर्ट हैंड में हम इसको लिख सकते हैं। जैसे कि एक पॉइंट और देख ले, टर्शियरी हैलोएल्केन, आर मोस्ट रिप्रेजेंटेड बाई, कहता है टर्शियरी हैलोएल्केन से हम ज़्यादा मात्रा में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि टर्शियरी जो होता है हैलोएल्केन वो ज़्यादा स्टेबल होता है ना, मोर स्टेबल होता है टर्शियरी हैलोएल्केन। तो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 में देखते हैं आपका क्या है कि जैसे कि CH3, ये क्या है CH3, यहाँ पे ले लेते हैं Cl। ये जो पहले आपका एग्जांपल दिए थे ये आपका 3 डिग्री है, क्या है 3 डिग्री। अगर इस पे देते हैं तो माइनस, ये आपका चलेगा स्लो प्रोसेस, ये आपका स्लो प्रोसेस में आएगा। तो देखें CH3, ये कैसा है 3 डिग्री, ये कैसा है आपका 3 डिग्री में, क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं 1 2 3, तो 3 डिग्री हो गया। अगर इस इलेक्ट्रॉन को, अगर एक बंद पूरा को अगर इस पे देते हैं तो आपका इस पे माइनस चार्ज आ जाए, प्लस Cl पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस आ जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक विजन हुआ। क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक विजन। इसके द्वारा क्या होते हैं, एनर्जाइज होते हैं। तो मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म आप लोग पढ़े हुए रहते ना तो ये बातें समझ में आता कि इलेक्ट्रोलाइटिक विजन क्या है। तो बहुत जल्दी मैकेनिज्म का भी क्लास लेकर आऊँगा। तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है ना। तो स्टेप 2 देखते हैं क्या कहता है। ये स्टेप 1 में आपका है, स्टेप 2 में देखो क्या बनता है। इसको फिर से क्या करेंगे, ये जो प्लस चार्ज है इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा CH3 ये प्लस चार्ज में, ये अभी भी क्या है 3 आपका OH माइनस। ये आपका फास्ट रिएक्शन करेगा, क्या करेगा फास्ट, है ना। तो ए वाला जो है इस पर अटैक करेगा, ये आपका इस पर अटैक करेगा। जैसा ही इस पर अटैक करेगा तो ये बना देगा CH3 और OH। ये क्या बना रहा है C3OH, है ना। तो कहता है बाबू कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन। देखो इस पे क्या हुआ, ये जो क्या है न्यूक्लियोफिलिक है, ये क्या है हमारा न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक द्वारा क्या किया कि ये आपका कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन पे अटैक करते हैं तो हमारा बन जाता है एथिल, आपका अल्कोहल बन जाता है ना। अल्कोहल का ही मात्रा है, अल्कोहल बना सकते हैं, यानी कि हैलोएल्केन द्वारा किसी और चीज़ को हम बना सकते हैं, है ना। टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हैं, इसको बोलेंगे टर्शियरी अल्कोहल। इसको आप नोट करें फटाफट। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं।
तो देखो न्यूक्लियोफिलिक में एक बात ध्यान देना है, इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं, ध्यान देना है बढ़िया से कि जो न्यूक्लियोफिलिक है ये होते हैं माइनस चार्ज वाले। न्यूक्लियोफिलिक माइनस चार्ज, केवल न्यूक्लियस प्लस चार्ज, ये बात ध्यान रखना है। न्यूक्लियोफिलिक कहने का मतलब हुआ कि जो प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। अब प्लस को कौन अट्रैक्ट कर सकता है? वो माइनस वाले ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बात को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं पॉइंटेड क्या बताता है। अगला पॉइंट देखें, कहता है ना कि द स्लो टर्म इज द वेलोसिटी डिटरमाइनिंग टर्म। कहता है कि द स्लो टर्म, जो स्लो टर्म था ना, इज द वेलोसिटी डिटरमाइनिंग टर्म था। वेलोसिटी डिटरमाइनिंग टर्म, तो वेलोसिटी के आर एक्स, इसका ये फार्मूला आप लिख सकते हो। अगला पॉइंट कहता है हेयर द इंटरमीडिएट कार्बोकटायन। जब आप देखते होंगे कि जब स्लो टर्म में चल रहा था तो वहीं पे आपका क्या बना था, इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बना था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सी पे प्लस चार्ज इस तरीका से बना था, है ना। तो क्या था, इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बना था। ये कौन से प्रोसेस टर्म में था, स्लो टर्म में चल रहा था। तो आगे आपका कहता है ऑन द नेचर इंटरमीडिएट कार्बोकटायन देखना है। कहता है हेयर द इंटरमीडिएट कार्बोकटायन, और यहाँ पे क्या बन रहा था, इंटरमीडिएट कार्बोकटायन। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऑन द नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल वेलोसिटी इक्वल टू के आर एक्स, इस तरीका से आप लिख सकते हैं के आर एक्स। एक और होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और इसका जो पोलर को सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट वाटर। अगर इसका आप मैकेनिज्म देख लो, इस बात को समझ लो। ऑन द नेचर वन कंसंट्रेटेड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल वेलोसिटी इक्वल टू के, है ना, के आर एक्स की तरह लिख सकते हैं। इसमें नेचर कैसा रहता है, सॉल्वेंट की तरह। कैसा होता है नेचर, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कहने का मतलब वाटर। इसका मैकेनिज्म समझते हैं, आर एक्स की तरह आप लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या कहता है। कार्बोकटायन मैकेनिज्म से बना आपका कार्बोकटायन, उसके बाद प्रोडक्ट। अब देखो ये जो आपका जो दिख रहा है जल,
इसमें पार्शियल निगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये जो कार्बोकैटायन बनता था ना, ये था कैसा? इंटरमीडिएट ऐसा बना था, इंटरमीडिएट। अगर देखा जाए तो इसमें ये जो आपका माइनस चार्ज है और हाइड्रोजन पे क्या दिया गया था? प्लस चार्ज। जो ये वाला सिंबल जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब होता है पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव कहने का मतलब है कि पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ से क्या कर रहा है? कार्बन पे जो ए इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है वो आपस में क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या हो रहा है? अट्रैक्शन, है ना। तो ध्यान देना यहाँ पे कि ध्यान दो, ऑफ एनर्जी सिस्टम एनर्जी सिस्टम लो होगा ना बाबू, तो इसमें क्या होगा कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एनर्जी सिस्टम का कम होना तो स्टेबिलिटी का बढ़ना होता है। तो इसमें समझते हैं, कुछ और बातें लिखने को है तो हम बताते हैं। कहता है कि पोलर सॉल्वेंट provides stability to the intermediate कार्बोकैटायन of SN1 by attraction hence polar solvent क्या कहते हैं? पोलर सॉल्वेंट increases the velocity of SN1। इसको जल्दी से आप क्या करो? नोट कर लो। ये क्या है? ऑफ। इसको नोट करो फटाफट। तो समझते हैं इस बात को। हेयर द इंटरमीडिएट ऑन द नेचर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि वेलोसिटी इक्वल टू आर के एक्स की तरह काम करता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसका नेचर कैसा रहता है? सॉल्वेंट रहता है। अब पोलर सॉल्वेंट कैसा है? वाटर। तो वाटर को देखा है तो वाटर इस तरीका से आप बना सकते हो, और उसमें कार्बोकैटायन भी देखा जाता है तो ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है। ये जैसा ही आपको हाइड्रोजन दिखेगा OH, तो इसका जो O है, जो माइनस चार्ज है, ये आपका प्लस चार्ज है। कार्बोकैटायन आपस में क्या होना स्टार्ट करेंगे? अट्रैक्शन, यानी कि एनर्जी का जो सिस्टम है वो आपको घटता जाएगा, इसका स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा। जैसे कि एनर्जी सिस्टम इसका कम होगा तो आपका स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा। पोलर सॉल्वेंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी। पोलर सॉल्वेंट क्या करती है? स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करती है टू द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ऑफ SN1 बाई अट्रैक्शन। किस लिए? तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन को यानी SN1 कहने का मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय अट्रैक्शन, hence polar solvent increases the velocity of
SN1 कहता है कि हैंस पोलर जो सॉल्वेंट है ना वो इंक्रीजेज अपना वेलोसिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है किसके द्वारा, SN1 कहने का मतलब क्या होता है समझिए बढ़िया से। SN1 होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहने का। देखो न्यूक्लियोफाइल तो आप लोग समझ लिए होंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। प्लस को अट्रैक्ट करने के लिए न्यूक्लियोफाइल कहे तो इसका मतलब है कि वो माइनस की बात कर रहा है, न्यूक्लियस कहे तो प्लस की बात कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल यानी माइनस की बात। न्यूक्लियोफाइल उसे कहते हैं जो अपनी क्या करे, प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। प्लस करने का मतलब नाभिक हो गया, नाभिक करने के बाद न्यूक्लियस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन। आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया। तो न्यूक्लियोफाइल अब फिर से समझ लीजिए एक बार, न्यूक्लियोफाइल है क्या। न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब वो क्या करता है अपनी ओर, न्यूक्लियोफाइल यानी कि वो प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, यानी कि प्लस से जो प्यार करे, सिंपल सा प्लस से प्यार। प्लस से कौन प्यार कर सकता है, माइनस। न्यूक्लियोफाइल में माइनस आती है, एग्जाम्पल बताए तो ऐसे। तो आज आप लोगों के सामने बताएं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताऊंगा बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। इस क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहें।